नमस्कार छात्रों, आज से हम गद्य पाठ तीसरा वारे हमदर्द, जिसके लेखक घनश्याम अग्रवाल है, ये पाठ हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले गद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। मतलब यह कि प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से बड़े ही विनोदपूर्ण शैली के माध्यम से अपनी इस हमदर्दी के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। क्योंकि हमदर्दी मतलब सहानुभूति, जो कभी कभी कई बार पीड़ा का कारण बन जाती है, इसे बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने दर्शाया है। देखिए पहला परिच्छेद। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। अब देखिए प्रस्तुत परिच्छेद में पूंजीवादी मतलब भांडवलशाही वर्ग, जिसे हम कहते हैं, भांडवलशाही विचार प्रणाली, और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समता पर आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। अब लेखक यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जब लेखक इन दोनों पर आधारित एक भाषण सुनकर आ रहे थे, ऐसे वक्त उनके सामने से एक कार आ रही थी। लेखक साइकिल से गुजर रहे थे। यहाँ पर साइकिल एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है और कार यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। ऐसे वक्त लेखक कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि साइकिल को अधिक गुस्सा आया या कार को अधिक गुस्सा आया, लेकिन दोनों विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। भिड़े मतलब टकराना, यानी कि दोनों आपस में जाकर टकरा गए, दोनों के बीच टकराहट हो गई। देखिए, मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। लेखक कह रहे कि खामखाह मतलब यूं ही, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो झगड़ा है, उसके बीच में लेखक कह रहे मैंने खामखाह टांग अड़ाई, जिसके कारण इंसानियत, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। मानो यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, यानी कि लोग मदद करने के लिए लेखक के तरफ आ गए। दूसरा परिच्छेद देखिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक की जैसे ही लेखक सचेत हुए, उनकी आँख खुल गई तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। आसपास इधर उधर कुछ परिचित अपरिचित लोग दिखाई दे रहे थे। लेखक ने उत्सुकता से ही कराहते हुए ही पूछा कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ? देखिए, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। लेखक एक सार्वजनिक अस्पताल में लेखक को भर्ती किया गया है, एक प्राइवेट वार्ड में, वहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया गया है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है, छोटी सी दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा तेजी से जवाब दे रहा था, मतलब वह
बड़े ही तेजी से उत्सुकता से लेखक को ये सारी बातें समझा रहा था, मानो वो इसलिए रुका रहा हो। देखिए, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक ने देखा कि लेखक की एक टांग टूटी हुई है और दूसरी सही सलामत है। टूटी हुई टांग रेत की थैली के सहारे लटक रही है। इसे देखकर मानो लेखक के दिमाग में एक मुहावरा उन्होंने निर्माण कर दिया, टांग का टूटना, जिसका मतलब उन्होंने निर्माण किया कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यानी कि सार्वजनिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल जिसे हम कहते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में या समाज में ढेर सारी गलतफहमियां भी हो सकती है कि वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती। लेखक को लगा कि अगर ऐसे सार्वजनिक अस्पताल में है वे, उन्हें तो पहले से ही अस्पताल शब्द खतरनाक ही लगता है। ऊपर से यह सार्वजनिक शब्द उसे लगा हुआ है, मतलब सार्वजनिक अस्पताल है तो मानो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया, मतलब अंतिम समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक सोचने लगे, लगता है मेरी टांग टूटना एक घटना बन गई, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करना यह उनके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना ही लगी। अगला परिचय देखिए। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। हम जानते हैं जब अस्पताल में कोई बीमार होता है तो उसे हमदर्दी जताने के लिए उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्रजन सारे उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभार यह मिलना जुलना उस मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से उस मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसे उस आराम की उस मरीज को बड़ी ज़रूरत होती है। देखो, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण ही है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। यानी कि जनरल वार्ड अगर हो तो वहाँ पर मरीजों के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है ताकि उसके रिश्तेदार उसे मिल सके, लेकिन प्राइवेट वार्ड में उसका कोई निश्चित समय नहीं है। आखिरकार वह तो प्राइवेट ही होता है, इसलिए वह मानो एक खुला निमंत्रण ही होता है कि परिचितों, रिश्तेदारों, सगे संबंधी जब चाहे आ सकते हैं, जितनी देर चाहे वहाँ पर वे रुक सकते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। ठीक है, तो छात्रों धन्यवाद। आज के पहले भाग में हमने पृष्ठ क्रमांक 10 की चर्चा की है। धन्यवाद।